हमारा मसीहत का मूल विश्वास यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई और बहनों नहीं मानते हैं कि यीशु क्रूस पर मरे थे और जी उठे थे। मुस्लिम के एक पॉपुलर अपोलोजिस्ट जिसको हम सब लोग जानते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक, और हमारे खुद के बाइबल से प्रूव कर रहे हैं कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे थे। इसलिए इस वीडियो पर हम जाकिर नायक के खुद के लॉजिक के जरिए से, जाकिर नायक के खुद के इंटरप्रेट करने के जरिए से और जाकिर नायक के खुद के कुरान के जरिए से हम उन्हें रेफ्यूट करेंगे और प्रूव करेंगे कि यीशु क्रूस पर मरे थे। इससे पहले आप जाकिर नायक के छोटे से वीडियो क्लिप को देख लीजिए। तो बहन का सवाल है, क्या बाइबल के जरिए यह साबित कर सकते क्या ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया नहीं गया था और वो सूली पे नहीं मरे, खुसूसन यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से? कई बाइबल में वर्सेस है जिससे यह साबित किया जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 में कि जब लोग आते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हमें एक मौजज़ा दिखाओ, हमें निशानी दिखाओ ताकि हम माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएंगी, सिर्फ निशानी यूनुस अलैहिस्सलाम की। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरीके से मैं धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी क्या है? हमें जाना पड़ेगा द बुक ऑफ जोना। तो मुझे यह पूछना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब दरिया में फेंकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? He was alive, जिंदा थे। माशाअल्लाह, सही फरमा रही है। तूफान इतना जोर का आ रहा था, तूफान में अगर एक जिंदा इंसान को डालते हैं, वो तूफान में, दरिया में इंसान मरना चाहिए, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मरे या जिंदा थे? He was still alive. माशाअल्लाह, सही जवाब है। मछली की पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? He was alive. He was alive. 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। तो आपने देखा कि कैसे जाकिर नायक ने हमारे खुद के बाइबल से ही प्रूव किया कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे थे। हम 3 जरिए से जाकिर नायक को रेफ्यूट करने के लिए जा रहे हैं। पहला जरिया है थ्रू हिज ओन लॉजिक, जाकिर नायक के खुद के लॉजिक के जरिए से। जाकिर नायक का लॉजिक क्या है, आप उन्हीं से सुन लीजिए। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज। यदि बाइबल में कहीं पर भी 7 लफ्जों पर यीशु ने यह कहा हो कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो, तो जाकिर नायक मान लेंगे कि यीशु खुदा हैं और अपने मजहब को छोड़कर मसीहत को अपनाने के लिए वो तैयार हैं। तो उन्हीं के लॉजिक के अनुसार यदि बाइबल में कहीं पर भी यीशु ने साफ तौर पर अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने, मारे जाने और 3 दिन के बाद जी उठने के बारे में जिक्र किया हो, तो जाकिर नायक को मानना पड़ेगा कि यीशु क्रूस पर मरे थे। यीशु एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एटलीस्ट 3 बार अपने क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में साफ तौर पर कहा है, और उन वचनों को मैं पढ़ देना चाहता हूँ। इसने पहली बार अपने क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में मत्ती 16 का 21 वचन में कहा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु ने दूसरी बार अपने क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में मत्ती 17 का 21 और 22 वचन में कहा, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उससे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु ने तीसरी बार अपने क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में मत्ती 20 का 18 और 19 वचन में कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। इन सारे वचनों को पढ़ने के बाद एक छोटा सा बच्चा भी, यहाँ तक कि एक गधा और गंवार व्यक्ति भी समझ जाएगा कि यीशु कह रहे हैं कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। यदि जाकिर नायक को इन वचनों के द्वारा भी समझ में नहीं आता है, यदि वो नहीं मानते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो मैं क्या कहूँ? फिर जाकिर नायक अपने आप को डॉक्टर कहलाने के लिए लायक भी नहीं है। दूसरे जरिए से हम जाकिर नायक को रेफ्यूट कर सकते हैं, दैट इज थ्रू हिज ओन वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। जाकिर नायक के खुद के इंटरप्रेट करने के जरिए से जब हमारे प्रभु यीशु मसीह कोई दृष्टांत या उदाहरण देकर कोई चीज को समझाते हैं, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू इंटरप्रेट दैट। हमें बहुत ही सावधानी सहित उसे इंटरप्रेट करना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान के चिन्हों को योना भविष्यवक्ता के चिन्हों के द्वारा लोगों को सूचित किया, लेकिन उन वचनों को जाकिर नायक ने तोड़ा है, मरोड़ा है और उसका गलत अर्थ निकाला है। मैं आपको कहूंगा कि
जाकिर नाइक ने वचन को कहां पर मरोड़ा है और कैसे मरोड़ा है, लेकिन इससे पहले इन वचन का सही अर्थ मैं आपको बता दूं। जाकिर नाइक ने यीशु क्रूस पर नहीं मरे थे, यह प्रूव करने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 38 से 40 वचन को पहले लिया। वहां पर हम पढ़ते हैं, इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उसे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और बेविचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ उन्हें कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए थे, फिर भी शास्त्रियों फरीसियों यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे उनसे एक बड़ा चिन्ह देखना चाहते थे। यीशु ने उनसे कहा, योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। या यीशु ने योना भविष्यद्वक्ता के उदाहरण के जरिए उनको बताया कि वह चिन्ह कैसा होगा और क्या होगा, जो चिन्ह सबसे बड़ा होगा और अधिक विश्वास योग्य होगा। तो वह चिन्ह क्या है? मत्ती 12 का 40 वचन, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। इस वचन में हमें पहले देखना है क्या क्या विषय स्पष्ट है। ध्यान दीजिए, 3 रात दिन। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। और केवल ही 3 रात दिन मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के भीतर रहेगा। इससे मालूम होता है कि उसके बाद मनुष्य पुत्र का पुनरुत्थान होगा। इस वचन में यह स्पष्ट है कि यीशु 3 रात दिन कब्र में रहेंगे, उसके बाद पुनरुत्थित होंगे। लेकिन यीशु कब्र में जिंदा थे या मुर्दा थे, यह स्पष्ट नहीं है। यदि यीशु कब्र में जिंदा थे तो कहे होते, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में जैसे जिंदा रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर जिंदा रहेगा। और यदि यीशु 3 रात दिन कब्र में मुर्दा थे तो कहे होते, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में जैसे मुर्दा रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर मुर्दा रहेगा। यीशु 3 रात दिन कब्र में जिंदा थे या मुर्दा थे, यह जानने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। जाकिर नाइक ने योना भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को लिया जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यह वचन को यीशु ने बोला है, इसलिए पहले हमें देखना है कि यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु के विषय में क्या कहते हैं। यदि हम यीशु के स्टेटमेंट से हम क्लैरिफाई नहीं होते हैं, तभी हमें मत्ती के पुस्तक को देखना है कि मत्ती का पुस्तक यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु के विषय में क्या कहती है। यदि हम मत्ती के पुस्तक से भी क्लैरिफाई नहीं होते हैं, तभी हम योना भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को जांच सकते हैं। यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु के विषय में क्या कहा है, जैसे कि हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। मत्ती 20 का उसका 19 वचन, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। यीशु ने अपने विषय में कहा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जिलाए जाऊंगा। यीशु 3 रात दिन कब्र में मुर्दा थे, इसलिए वह जिलाए जाएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, मारा गया था, और वह 3 रात दिन कब्र में थे, और उसके बाद वह पुनरुत्थित हुए। और एक बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 3 रात दिन, एक दिन का मतलब 24 घंटा और 3 दिन का मतलब 72 घंटा नहीं है, लेकिन यह यहूदी गणना के अनुसार है। यहूदी गणना के अनुसार किसी दिन का एक छोटा सा अंश को भी पूरा दिन के रूप में गिना जाता है। यीशु को शुक्रवार दिन के दोपहर में क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह हो गया पूरा एक दिन। उसके बाद शनिवार, वह हो गया पूरा एक दिन। उसके बाद यीशु रविवार की सुबह वह जिंदा जी उठे, और वह हो गया पूरा एक दिन। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, मारा गया था, और वह 3 रात दिन कब्र में थे, उसके बाद वह पुनरुत्थित हुए। इस प्रकार यीशु ने योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह के भविष्यवाणी को पूरा किया है। अब हमें देखना है कि जाकिर नाइक ने वचन को कहां पर मरोड़ा है और कैसे मरोड़ा है। पहले तो उन्होंने योना भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को लिया जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसके साथ उन्होंने वचन को गलत जरिए से इंटरप्रेट किया है। जाकिर नाइक के इंटरप्रिटेशन के अनुसार जब योना भविष्यद्वक्ता को जहां से समुद्र में फेंका गया तो वह जिंदा था, उसी प्रकार यीशु को भी जब क्रूस में चढ़ाया गया तो वह नहीं मरे, वह जिंदा थे। जाकिर नाइक के अनुसार जब योना भविष्यद्वक्ता को मछली ने निगला तो वह 3 रात दिन मछली के पेट में जिंदा था, उसी प्रकार यीशु भी 3 रात दिन कब्र में जिंदा थे, नहीं मरे थे। जाकिर नाइक के अनुसार 3 रात दिन के बाद योना भविष्यद्वक्ता को जब मछली ने स्थल पर उगला तो वह जिंदा था, उसी प्रकार यीशु भी कब्र में जिंदा थे और जिंदा होकर वह पुनरुत्थित हुए। यदि मैं जाकिर नाइक की तरह इंटरप्रेट करूं तो इसका और भी बहुत सारे गलत अर्थ निकल सकता है, जैसे कि जब योना भविष्यद्वक्ता को मछली ने निगला, उसको इधर उधर समुद्रों में घुमाया, उसके बाद 3 रात दिन के बाद उसको एक अलग जगह पर उगल दिया। तो जाकिर नाइक के इंटरप्रिटेशन के अनुसार यीशु मसीह का कब्र और डेड बॉडी भी इधर उधर घूमना चाहिए था, उसके बाद 3 दिन के बाद यीशु मसीह का कब्र एक दूसरी जगह पर होना चाहिए था। योना भविष्यद्वक्ता जो वो 3 रात दिन मछली के पेट में थे वो प्रार्थना कर रहे थे, तो जाकिर नाइक के लॉजिक के अनुसार यीशु मसीह भी कब्र में कॉन्शियस थे और पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। योना भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की बात को नहीं माने थे, उससे दूर जा रहे थे, इसी के कारण वो मछली के पेट में थे। तो जाकिर नाइक के इंटरप्रिटेशन के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता परमेश्वर की बात को नहीं माने थे, उससे दूर जा रहे थे, इसीलिए वो 3 रात दिन कब्र में थे।
यदि मैं जाकिर नायक की तरह इंटरप्रेट करूं तो इसका और भी बहुत सारे गलत अर्थ निकल सकता है। तो आपने देखा कि किसी जाकिर नायक ने वचन को तोड़ा है, मरोड़ा है और गलत जरिए से इंटरप्रेट किया है। तीसरे जरिए से हम जाकिर नायक को रेफ्यूट कर सकते हैं, दैट इज थ्रू हिज ओन कुरान। जाकिर नायक के खुद के कुरान के जरिए से। कुरान हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु के विषय में क्या कहती है, आप खुद जाकिर नायक के मुंह से ही सुन लीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मारा, वमा कतलू वमा सलबू, ना ही उनने उनका कत्ल किया ना ही उनको उन्हें सूली पे चढ़ाया। वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा एहसास हुआ। कुरान के अनुसार ना यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ना मारा गया था। इस आयत के नेक्स्ट आयत सूरा 4 का 158 आयत कहता है कि अल्लाह ने यीशु को जिंदा अपने पास उठा ले गया। इसलिए मुस्लिम लोग मानते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया था, लेकिन यीशु के बदले किसी और को क्रूस पर चढ़ाया गया था। लोगों को लगा कि हमने यीशु को मार डाला, किंतु वे यीशु को नहीं मारे। कुरान के अनुसार यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। यदि यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था तो यीशु भी 3 रात दिन कब्र में भी नहीं थे। यदि यीशु 3 रात दिन कब्र में नहीं थे तो जिंदा भी नहीं उठे। लेकिन जाकिर नायक क्या कर रहे हैं, हमारे खुद के बाइबल में से ही योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को लेकर अपने कुरान को ही गलत साबित कर रहे हैं। कैसे? जाकिर नायक कहते हैं कि जब योना भविष्यद्वक्ता को जहाज से समुद्र में फेंका गया तो वह जिंदा थे। उसी प्रकार यीशु को भी जब क्रूस में चढ़ाया गया तो वह नहीं मरे, लेकिन वह जिंदा थे। लेकिन कुरान कहता है कि यीशु को क्रूस पर ही नहीं चढ़ाया गया था। जाकिर नायक कहते हैं जब योना भविष्यद्वक्ता को मछली ने निगला तो वो 3 रात दिन मछली के पेट में जिंदा थे। तो ठीक उसी प्रकार यीशु भी कब्र में 3 रात दिन नहीं मरे थे, वो जिंदा थे। लेकिन कुरान कहता है कि यीशु मसीह कब्र में ही नहीं थे। जाकिर नायक कहते हैं कि जब मछली ने योना भविष्यद्वक्ता को स्थल में उगला तो वह जिंदा थे। तो यीशु मसीह भी नहीं मरे, लेकिन वो जिंदा होकर ही वो पुनरुत्थित हुए हैं। लेकिन यह भी कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान कहता है ना यीशु कब्र में 3 रात दिन थे तो वह कैसे जिंदा हो उठेंगे। तो जाकिर नायक ने हमारे बाइबल में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह के द्वारा अपने खुद के कुरान को ही गलत साबित कर रहे हैं। इसलिए जाकिर नायक को हमारे बाइबल में से यह प्रूव करना होगा कि कैसे उनके अल्लाह ने यीशु को क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने पास ले गया, ना कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्रूस पर वो नहीं मरे थे, वो जिंदा थे। तो आपने देखा कि कैसे जाकिर नायक ने अपने आर्गुमेंट को सही साबित करने के लिए हमारे बाइबल से ही अपने कुरान को ही गलत साबित कर रहे हैं। अंत में आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार आपके हमारे प्रति प्रेम और सपोर्ट चाहिए, ताकि जो कोई भी हमारे मसीहत के खिलाफ सवाल उठाते हैं हम उनका मुंह बंद कर सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।